हेलो एवरीवन, गुड आईएमसी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। ज्वाइन हो जाइए हमारे आज के लाइव सेशन में। बहुत अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं, ऑल गुड। स्किन के ऊपर बात करने के लिए तो मैं आज स्किन के ऊपर आपसे बात करने वाले हूँ, जिसको त्वचा के रोग हम कहते हैं, स्किन डिजीजेस, उस पर चर्चा करेंगे। स्किन यानी त्वचा, बहुत सारे डिजीजेस इसके अंदर आते हैं, क्योंकि कहते हैं, जैसे आप सभी को पता होगा, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे जो मनुष्य शरीर है उसका सबसे बड़ा लंबा ऑर्गन जो है वो स्किन है, त्वचा है हमारी, और सबसे महत्वपूर्ण भी है। स्किन डिजीजेस पे आज बात करेंगे। ब्यूटी के ऊपर मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि ब्यूटी एक डिफरेंट टॉपिक होता है। तो त्वचा के जो रोग है, जितने भी जिस जिस प्रकार के रोग त्वचा में पाए जाते हैं, उन रोगों के अनुसार आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट्स हमें देने चाहिए अपने पेशेंट्स को या कस्टमर्स को या एसोसिएट्स को, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप ये जो लाइव सेशन का लिंक है अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको हेल्प हो जाए, या हो सकता है उनके काम आ सकती है। ये स्किन का जो टॉपिक है वो उनके काम आ सकता है, हो सकता है। तो कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो स्पेशली काम करते हैं, जो स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर। और स्किन की जो बीमारियां हैं ये बहुत प्रकार की होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। फंगल इन्फेक्शन है, सेंसिटिव स्किन है, या एक्जिमा है, सोरासिस है, अर्टिकेरिया है, इचिंग है, रैशेज है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बीमारियां स्किन की, त्वचा की पाई जाती है, और उनमें उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण ये है कि त्वचा के रोग, जब भी हम देखते हैं कि त्वचा का किसी को रोग हुआ है, तो उसका बेसिक फंडामेंट समझना पड़ेगा कि त्वचा के रोग एक व्यक्ति को क्यों होते हैं। और अगर हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो महीनों सालों चलते हैं, और उसकी जो ट्रीटमेंट होती है बड़ी लंबे समय तक चलती है, लॉन्ग टाइम तक जो है उसकी ट्रीटमेंट चलती है। देयर इज अ डिफरेंस हर बीमारी में, और हर स्किन के टेक्सचर में डिफरेंस होता है, जिस वजह से कोई भी बीमारी जो है लंबे समय तक चलती है। सो वेलकम एवरीवन जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं। मोहम्मद सलीम जी, स्वागत है आपका। गुड आईएमसी एवरीवन, वेलकम वेलकम जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं। फटाफट से आप लिंक को शेयर करिए अपने ग्रुप में, फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सोरासिस, एक्जिमा, इचिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी डिजीजेस पे जो है मैं अभी बात करूंगी आपसे। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ट्रेनिंग्स मैं यूट्यूब पे दूं, या फिर लेट्स से फेसबुक पे, या कहीं पे भी जूम पे जो प्रेजेंटेशंस होते हैं मेरे, ये सभी जो ट्रेनिंग्स होती हैं ये बेसिकली, क्योंकि हम आयुर्वेद कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, तो आयुर्वेद की जो संहिताएं हैं उसके अनुसार उसको स्टडी करने के बाद, या संहिताएं जो बताती है वही फॉर्मुलेशन मैंने हमेशा देना होता अपनी ट्रेनिंग्स में। बिकॉज की राइट आयुर्वेदा, सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हमारे पास होना काफी नहीं है। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि कितने भी बेहतर प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आपका एग्जामिन करने का तरीका या नॉलेज जो है वो ठीक नहीं है, तो आप किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रोडक्ट देंगे तो जहां 100% रिजल्ट आना चाहिए, वहां प्रोडक्ट की वजह से खाली उसको रिजल्ट आ सकता है 50%। क्योंकि नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब हम मेडिकल लाइन में या हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो अच्छे प्रोडक्ट्स आईएमसी के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। जबरदस्त शानदार प्रोडक्ट्स आईएमसी कंपनी बनाती है, बहुत सारी आयुर्वेदिक संहिता अनुसार ही जो है आईएमसी प्रोडक्ट्स बना रही है, जैविक तरीके से। बट आपका नॉलेज जो है वो भी जैविक होना चाहिए, एकदम राइट होना चाहिए, तभी पेशेंट्स को रिजल्ट आएगा। यस, तो हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे अभी। गुड आईएमसी, वेलकम वेलकम एवरीवन। काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं। यस यस, स्वीट से क्यूट से स्टिकर्स। ओके, सो मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी को? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस प्लीज, अगर मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को। दर्शना जी, वेलकम।
यस, थैंक यू रमेश जी, थैंक यू ओम प्रकाश जी, थैंक यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम शुरू करते हैं हमारे सेशन को। बात करते हैं आईएमसी की कुछ स्किन केयर रेंज के ऊपर, डिजीजेस के ऊपर, बीमारियों के ऊपर बात करेंगे। ब्यूटी के ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आज पर्पसली हम बीमारियों पे बात करेंगे जो त्वचा के रोग है, स्किन के डिजीजेस है, राइट। आप डायरी पेन कैरी कर सकते हैं, या फिर आप, ये सेशन तो अपलोडेड ही रहेगा, बाद में भी आप इत्मीनान से, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इत्मीनान से बाद में बैठ के लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले कॉमन बीमारियां जो त्वचा में होती है, ये जो कॉमन बीमारियां हैं, ये महिला हो या पुरुष दोनों में ही पाई जा सकती हैं। और जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स के मैं आपको बताऊंगी वो महिला व पुरुष दोनों के लिए काम आ सकते हैं, राइट। इसमें चिल्ड्रंस इंक्लूडेड नहीं है, जो बच्चे हमारे घर पे हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि चिल्ड्रंस का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है, उनको कुछ चीजें अलग से टेक केयर करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से रोग हैं जो कॉमन डिजीजेज है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन यानी ऐसी स्किन जिसपे कोई भी व्यक्ति कुछ भी लगा नहीं सकता है, कुछ भी लगाएगा तो उसको पिंपल्स आ जाते हैं, कुछ भी लगाएगा तो रैशेज हो जाते हैं, जलन शुरू हो जाती है, तो सेंसिटिव स्किन होता है। कई बारी ज्यादा धूप में रहने से भी आपने देखा होगा कि हाथ पैर में या जहां ओपन स्किन होती है वहां पे पूरे दाने दाने आ जाते हैं, लाल लाल सा हो जाता है, फिर चेहरे पे भी लाल लाल हो जाता है, एकदम मुंह जो है एकदम लाल हो जाता है। तो ऐसी जो स्किन होती है जिसपे कोई भी प्रोडक्ट लगा नहीं सकते हैं और 10 बार सोचना पड़ता है। महिलाएं अगर है तो उसको मेकअप नहीं लगा सकती हैं क्योंकि उसका स्किन सेंसिटिव है। कोई प्रोडक्ट मार्केट से लाते हैं तो सेंसिटिव स्किन वाला बराबर देख के लाना पड़ता है, फिर भी उसके रैशेज हो जाते हैं। तो पहली प्रॉब्लम जो स्किन वालों के साथ होती है दैट इज कॉल्ड सेंसिटिव स्किन। बहुत सेंसिटिव होती है, राइट। सेंसिटिव यानी टच मी नॉट, जरा भी कुछ किया तो सेंसिटिविटी हो जाएगी। तो सेंसिटिव स्किन जो है सबसे पहली प्रॉब्लम है यहाँ पे। नंबर 2, दूसरी प्रॉब्लम जो स्किन के अंदर हमें देखने मिलती है वो है एलर्जी। एलर्जी हो जाती है। एलर्जी कैसे हो सकती है? हो सकता है कि आप ज्यादा धूप में रहते हो, या आप धूल मट्टी वाली जगह पे ज्यादा रहते हो, या कई बार ऐसा भी होता है कि सूरज की जो किरणें होती है उससे भी आपके एक पर्टिकुलर जगह पे एलर्जी जैसा फॉर्म होने लगता है। जो लोग फुल स्लीव्स नहीं पहनते हैं या कुछ हाथ को, फेस को कवर नहीं करते तो उनको ये एलर्जीज की प्रॉब्लम देखने मिलती है। कई बार ये इंटरनल भी हो सकती है एलर्जी की प्रॉब्लम, मतलब अंदर से किसी खून का इन्फेक्शन होता है या अंदर कुछ खा लिया है उसका एलर्जीज होने लगती है जिसका रिएक्शन आपके त्वचा पे दिखता है। ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिलती है। तो एलर्जीज जो है दूसरा प्रॉब्लम है स्किन के अंदर, एलर्जी। और ये एलर्जी कई बार एसी में ज्यादा रहने से भी होती है कई सारे लोगों को, कि ज्यादा एसी में रह लोगे तो सर्दी और वो सब शुरू हो जाती है और चेहरा और नाक वगैरह लाल हो जाता है। एलर्जीज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अंदरूनी भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है। कुछ चीज आप खा लेंगे तो वो अंदरूनी हो जाएगा, और अगर बाहर से कोई सन है, धूप है, सूरज है, डर्ट है, एनवायरमेंट है, ओवर एसी के सामने, तो ये सब चीजें भी ये एक्सटर्नल हो सकती है। तो दूसरी प्रॉब्लम होती है एलर्जी की, जो कॉमनली लोगों में देखने के लिए मिलती है। तीसरी प्रॉब्लम जो त्वचा के रोगों में हमें देखने के लिए मिलती है वो है ईचिंग की प्रॉब्लम, यानी खुजली, खुजाता है। ये भी अगेन किसी इंटरनल वजह से या बाहरी की वजह से, दोनों ही वजह से हो सकती है, दोनों ही कारण हो सकते हैं, राइट। खुजली होती है, हाथ में होगी, नेक पे, गले पे होती है, बैक पे होती है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि गर्मियों का जब मौसम होता है स्पेशली, तो गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं कि हम ज्यादा धूप में रह लेते हैं या बाहर से ट्रैवल करके आते हैं, तो गर्मी की वजह से जब हम कपड़े चेंज करते हैं तो शरीर पे छोटे छोटे दाने दाने से देखने के लिए मिलते हैं। बहुत खुजली होती है, और इतनी खुजली होती है कि हम उसको खुजाते हैं ऐसे जोर जोर से और वो लाल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ईचिंग प्रॉब्लम। ईचिंग, भयंकर ईचिंग होती है। कई बार कुछ धूल मट्टी ऐसी पकड़ लेती है शरीर पे कि उसको खुजा खुजा के हम लोग जो है ईचिंग कर देते हैं। अब ये ईचिंग की प्रॉब्लम ये ऐसे भी हो सकती है कि आपको कोई कीड़े ने या किसी इंसेक्ट्स ने काट लिया हो, तब भी वो ईचिंग की प्रॉब्लम जो है आ जाती है, वो और वो महीनों सालों तक, मतलब महीनों तक चलती है। छोटे से कीड़े ने काट लिया था 2 महीने पहले और वो अभी तक चल रहा है, ऐसा भी होता है कई केसेस में। तो ईचिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी जो है हमें देखने के लिए मिलती है। तो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम जो है स्किन के अंदर वो है ईचिंग, राइट। पहली है सेंसिटिव स्किन, दूसरी है एलर्जी, और तीसरी है ईचिंग यानी खुजली की प्रॉब्लम, ठीक। चौथी प्रॉब्लम जो कॉमनली देखने के लिए मिलती है वो है पिंपल्स और बॉइल्स। पिंपल्स महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को आते हैं।
फेस पे कई बारी पिंपल्स दिखते हैं, कई बारी बॉडी पे दिखते हैं, अंदर से भी होते हैं पिंपल्स। कई बारी बॉइल्स यानी हीट बॉइल्स, गर्मी की वजह से या पसीने की वजह से या कोई गर्म चीज खा ली है, वो किसी भी रीजन से बॉइल्स शरीर में आ जाते हैं, उसके अंदर पस भर जाता है, उसको बॉइल्स बोलते हैं हम, राइट। उसके अंदर पस भर जाता है जिसको हम बॉइल्स बोलते हैं। ये बॉइल्स आपको कई बारी बैक पे भी देखने मिलेंगे, आपकी पीठ पे, गले पे भी देखने मिलते हैं। तो शरीर में कहीं पे भी आपको बॉइल्स देखने मिलेगा। पिंपल्स भी जो है, ज्यादा ऑयली खा लोगे, ज्यादा तीखा खा लोगे, ज्यादा चटपटा खा लेते हो तो, या पीरियड्स के दौरान, ऐसे कुछ टाइम पे आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलती है। फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, बैक पे आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है पिंपल्स और बॉइल्स आपको देखने मिलते हैं। बॉइल्स को हम हीट बॉइल्स भी बोल सकते हैं। हीट बॉइल्स किसी गर्मी से या गर्म चीज खाने की वजह से आपको जो है बॉइल्स हो गए, राइट। सो चौथी प्रॉब्लम है पिंपल्स एंड बॉइल्स, राइट। इस सब का सोल्यूशन मैं लास्ट में दूंगी, आप ये वीडियो में एंड तक रहिएगा। चौथी प्रॉब्लम। पांचवी प्रॉब्लम स्किन रैशेस। उम्मीद है आप सब लोग लिखते चल रहे होंगे। गुड एमसी शीतल मैम, गुड एमसी अशोक जी, गुड एमसी, वेलकम एवरीवन। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं बहुत बहुत स्वागत उनका। रमेश जी, पेट साफ की वजह से ज्यादा होती है। यस यस यस, राइट, एब्सोल्युटली। ओके, वेलकम एवरीवन, वेलकम। सो स्किन की प्रॉब्लम में पांचवी प्रॉब्लम है स्किन रैशेज। रैशेज मतलब लाल लालपन हो जाता है और एक पैच बन जाता है, उधर जलते भी रहेगा, खुजाते भी रहेगा, रैशेज हो जाते हैं, दाने दाने हो जाएंगे या लालपन रहता है। और ये रैशेज बहुत अजीब से दिखते हैं, ऐसा लगेगा क्या बीमारी हो गई है बड़ी सी। तो एक रैशेज भी जो है, ये पांचवी बड़ी प्रॉब्लम है स्किन के अंदर, हमें देखने के लिए मिलती है। ये 5 प्रकार की कॉमन बड़ी प्रॉब्लम्स है स्किन की, जो अमूमन लोगों के अंदर देखने के लिए मिलता है, महिला हो या पुरुष, दोनों में ही देखने मिलता है। मैम आपके जैसा गोरा हो जाए मैम, ऐसा होता है? अच्छा, ऐसा है क्या? संजय जी, गुड क्वेश्चन। ब्यूटी पे मैं आगे लूंगी आने वाले सेशंस में, डेफिनेटली संजय जी। तो हम ब्यूटी पे बात करेंगे, तो गोरा होना है या स्किन टेक्सचर को बेटर करना है, उसके ऊपर भी मैं आगे सेशन जरूर लूंगी। थैंक यू फॉर योर सजेशन और थैंक यू इस कॉम्प्लीमेंट के लिए संजय जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये 5 प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है साथियों, इसके अंदर कॉमन प्रोडक्ट्स चलाए जा सकते हैं। कॉमन प्रोडक्ट्स, राइट। ये 5 प्रॉब्लम्स के अंदर कॉमन प्रोडक्ट्स जो चलाए जा सकते हैं वो कौन से हैं? वो जो प्रोडक्ट्स आप चला सकते हैं, बेसिकली सबसे पहला प्रोडक्ट है यहाँ पे हिमालयन बेरी जूस, क्योंकि विटामिन सी की मात्रा हाई होती है, राइट। तो विटामिन सी जो है आपकी स्किन के लिए सुपर काम करता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। जितनी विटामिन स्किन के लिए नीड होती है, उसमें विटामिन सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन, आई कैन से, राइट। सो हिमालयन बेरी के अंदर विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है। दूसरा, उसके अंदर ओमेगास पाए जाते हैं, जो बेसिकली आपकी स्किन की केयर के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑब्वियसली हेयर के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन आज हेयर का टॉपिक नहीं है तो उस पर नहीं बात करेंगे। तो हेयर आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें ओमेगास पाए जाते हैं। तो हिमालयन बेरी इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। आपको लेना कैसे है वो भी मैं बता दूंगी। तो हिमालयन बेरी आपकी फर्स्ट चॉइस है। अब हिमालयन बेरी आपको ऑलवेज ब्रेकफास्ट के बाद 30 ml लेना है, एक ढक्कन, यानी 30 ml हो गया। तो एक ढक्कन आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, कभी भी, ऑलवेज। आप इस तरह से इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो है बेसिकली वीट गोल्ड टैबलेट्स, आईएमसी की, क्योंकि ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपको गिलोय से लेके गेहूं के ज्वार, ऑब्वियसली वीट ग्रास इसके अंदर मिल जाता है। तो अच्छी कॉम्बिनेशन है, जो त्वचा के सभी प्रकार के रोग जो होते हैं, त्वचा के जितने भी रोग हैं उन सभी में लगभग वीट ग्रास काम करता है। तो वीट गोल्ड जो है आपकी दूसरी चॉइस है। दिन में 2 गोलियां लेनी है, एक आफ्टरनून में, एक नाइट में ले लो, चाहे एक सुबह में ले लो, एक रात में ले लो, जैसे मर्जी। खाने पीने से पहले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, बाद में लेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, आप बाद में भी ले सकते हैं। तो वीट गोल्ड इज योर सेकेंड चॉइस। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे हम त्वचा के रोगों के लिए जो देने वाले हैं वो है वीट गोल्ड, राइट। दिन में 2 टैबलेट। तीसरा प्रोडक्ट जो आपके त्वचा के रोगों के लिए काम आने वाला है वो है बेसिकली साथियों नीम प्योर। हाँ जी, नीम प्योर। नीम हमारे पुराणों से, अगर आप पुराने जमाने से देखें, हमारे जितने भी आचार्य वेद हुए, उन्होंने नीम का उपयोग त्वचा के रोग में हमेशा किया है। सबसे बेहतर प्रॉपर्टी जो नीम के अंदर पाई जाती है वो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। एंटीसेप्टिक आपकी त्वचा पे किसी भी प्रकार की
इंसेक्ट्स को, बैक्टीरियाज को, किसी भी चीज को रहने नहीं देता है। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से नीम लगभग हर प्रकार के त्वचा के रोगों में दिया जा सकता है। इट इज पॉसिबल एंड इट शुड बी गिवन, वो देना ही चाहिए। तो नीम प्योर जो टैबलेट है वो आपकी तीसरी चॉइस है। अगेन नीम प्योर को लेकिन कभी भी खाने के बाद लेना है, ज्यादातर केसेस में ऑलवेज। एक टैबलेट मॉर्निंग, एक टैबलेट नाइट, या फिर एक टैबलेट आफ्टरनून, एक टैबलेट नाइट। ठीक, खाने के बाद लेंगे आप इसको, नीम प्योर को। ये आपकी तीसरी प्रोडक्ट है। चौथा प्रोडक्ट है श्री हल्दी ड्रॉप्स और श्री तुलसी ड्रॉप्स। इसका कॉम्बिनेशन बना के आप दिन में 2 बार लीजिए। सुबह में हल्का गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर 2-3 बूंद तुलसी के डालिए और 1-2 बूंद हल्दी के डालिए। कॉकटेल बनाइए, अर्ली मॉर्निंग खाली पेट पी लीजिए। सेम चीज रात में करिए, हल्के गर्म पानी में डालिए, दोनों प्रोडक्ट्स को पी लीजिए ट्वाइस अ डे। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लामेटरी, बहुत सारी एंटी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है। जख्म हो, इन्फेक्शन हो या एलर्जीज हो, रैशेज हो, सभी पे लगभग हल्दी जो है सुपर काम करता है, क्योंकि इसके अंदर करक्यूमिन होता है। प्लस हमारी हल्दी में एक अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको दालचीनी वगैरह टाइप के भी इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं, जो आपकी त्वचा के रोगों के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। राइट, सो करक्यूमिन मेन इंग्रेडिएंट है हल्दी के अंदर, जिसकी वजह से आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को जो है कवर किया जा सकता है। राइट, सो हल्दी प्लस तुलसी इज योर नेक्स्ट चॉइस। ये 4 प्रोडक्ट्स आप ये 5 बीमारियों में दे सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। अब ये तो रही इंटरनल की बात। अब एक्सटर्नल की बात करते हैं कि लगाना क्या है। अगर रैशेज हो रहे हैं, एलर्जी हो रही है, पिंपल्स है, बॉइल्स है, तो उस पर लगाना क्या है या उसके एक्सटर्नल यूज क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस शर्त में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जैसे स्किन पे इन्फेक्शन या कुछ भी हो रहा है, तो आपको एक्सटर्नल जो चीज यूज करनी है लगाने के लिए, जो चीज इस्तेमाल करनी है, उसमें सबसे पहली है साबुन, सोप। आप सोप का, राइट सोप का इस्तेमाल करें। राइट सोप में सबसे पहले आपकी चॉइस होनी चाहिए, अगर आप मुस्लिम धर्म से हैं, इस्लाम को आप मुस्लिम हैं या इस्लामिक कोई रेस्ट्रिक्शन है तो ये बात अलग है। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म से, किसी और धर्म से, और आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो आपकी चॉइस होनी चाहिए पंचगव्य साबुन, जो आईएमसी का आता है। पंचगव्य साबुन का इस्तेमाल करें। जितने भी त्वचा के रोग हैं उसके लिए आपको पंचगव्य साबुन ऑलवेज यूज करना चाहिए। पंचगव्य अल्टीमेट है स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए। तो एक्सटर्नल नहाने के लिए आपको पंचगव्य रेकमेंड करना है। अगर आप मुस्लिम धर्म से हैं, इस्लाम फॉलो करते हैं, तो और आपके रेस्ट्रिक्शन है कि आप पंचगव्य नहीं यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, तो उसकी जगह पे आप स्किन केयर सोप या लेमन सोप जो आता है एमसी का, वो यूज कर सकते हैं। राइट, स्किन केयर या फिर लेमन वाला सोप जो आता है, वो दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन पंचगव्य फर्स्ट चॉइस है। अगर रिलीजन है तो कोई बात नहीं, वी रिस्पेक्ट दैट। आप उसको स्किन केयर को या फिर नॉर्मल स्किन केयर जो आता है वो यूज कर सकते हो, या फिर आप लेमन वाला जो आता है वो यूज कर सकते हैं। ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, ये 5 बड़ी बीमारियां जिस पे मैंने बात की, उसमें आप इसको दे सकते हैं। अगर इसके ऊपर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे देती हूं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक्जिमा और सोरियासिस पे बात करेंगे कि एक्जिमा और सोरियासिस के केस में हमें क्या करना है। राइट, क्योंकि एक्जिमा और सोरियासिस बड़ी बीमारियां हैं, उसको ट्रीट करने का तरीका जो है बिल्कुल अलग है। यस, तो अगर आपको अभी तक के इस सेशन में कोई भी सवाल है तो प्लीज आप जो है चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, सरस्वती मैम गुड एमसी, दुष्यंत भाई गुड एमसी, जयंती जी खिल के लिए, खिल मतलब आई डिडंट गेट यू, मतलब मुझे समझा नहीं। खिल के लिए थोड़ा समझाएंगे प्लीज, आप क्या पूछना चाह रहे हैं एग्जैक्टली? गुड एमसी शिवम जी, वेलकम। जयंती सर, पिंपल्स के लिए, हाँ जी हाँ जी, पिंपल्स की भी बात हो रही है सर, पिंपल्स की भी बात हो रही है। मैंने शुरू में ही, आप शायद लेट ज्वाइन किए सेशन को, तो मैंने शुरू में ही बताया पिंपल्स के लिए भी ये काम करेगा। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना, मैं बता दूं कि मैंने बीमारियों के नाम की लिस्ट पहले ही दे दी है। सेशन एंड होगा तो वहां से आप ले सकते हैं। बीमारियों के नाम मैंने पहले दिए हैं, अभी सिर्फ मैंने प्रोडक्ट्स बताए हैं, तो आप बीमारियों के नाम सेशन एंड होने के बाद प्लीज देख लीजिएगा। नमस्कार नमस्कार मंजूश्री मैम, नमस्कार, गुड एमसी, वेलकम एवरीवन, गुड टू सी यू ऑल। आईएमसी परिवार फेसबुक लाइव पे, गुड टू सी यू ऑल।
कोई क्वेश्चन हो अब तक के सेशन में तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगी उस पर। नो क्वेश्चंस, यहां तक क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो एक बार लिखिए चैट बॉक्स में क्लियर, कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज क्लियर। ओके 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 ओके। थैंक यू मंजूश्री मैम, सरस्वती मैम क्लियर, ओके ग्रेट, क्लियर जयंती जी क्लियर, ओके नाइस। चलिए आगे चलें। ग्रेट, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स एवरीवन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके सो आगे चलते हैं। और हमने अभी जिस पे बात की है उसके अलावा और दो ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जो स्किन के अंडर में ही आती है, जिसका नाम है सोरियासिस और एक्जिमा। सोरियासिस और एक्जिमा ये बड़ी बीमारियां हैं, कई बार एक्यूट होते हुए ये क्रॉनिक हो जाती है, मतलब अभी शुरू हुई है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हुआ है, लेकिन ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी ये 2-4 साल के बाद तक चलती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं लगता है कि हमें सोरियासिस या एक्जिमा हुआ है, तो ये 5 साल 10 साल बहुत लंबे तक ये बीमारियां चलती है। एक्जिमा हम किसे कहते हैं पहले तो वो समझे आप। एक्जिमा हम उस बीमारी को कहते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि त्वचा में, आपके स्किन में, चाहे हाथ हो पैर हो कहीं भी हो, एक्जिमा कैसा होता है, एक पैच बन जाएगा ऐसा राउंड और वो ब्लैक हो जाता है और ड्राई हो जाती है स्किन, जैसे पपड़ी निकलती है ना दीवार पे से, वैसे एकदम ऐसे स्किन डेड होती है, फट जाती है। और जब आप उसको कई बार खुजाता है कि जैसे खुजाएंगे ना ब्लड निकलने लगता है, और स्किन जो है कई बार वो हार्ड ऐसी ब्लॉक जैसी स्किन रहती है और वो गिरती है। ये ज्यादातर पैर में आपको देखने मिलेगा, लेग्स में, क्योंकि एक्जिमा का मेन रीजन, बहुत सारे रीजन है उसके, लेकिन मेन रीजन क्या होता है, वेट, मतलब गीलापन। जैसे पैर में हम जूते पहनते हैं, राइट, जूते पहनते हैं तो उधर पसीना ज्यादा होता है, स्वेटिंग ज्यादा होती है। अच्छा जी, स्वेटिंग ज्यादा होती है तो वहां पे वो पसीना जम जम के जो है एक्जिमा बन जाता है, ऐसा होता है ज्यादातर, राइट। तो जब वो स्किन पे एक्जिमा बन जाएगा तो स्किन क्या हो जाएगी, काली पड़ जाएगी, उसमें से कई बारी खून निकलेगा, कई बारी खून नहीं निकलता है, ड्राई एक्जिमा भी होता है, वेट एक्जिमा भी होता है। तो उसमें जो है स्किन और ऐसी डेड हो जाएगी, जब आप उसको ऐसे उखाड़ेंगे तो बाकायदा इतने इतने पूरे स्किन के टेक्सचर बाहर निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्जिमा। काला कलर का ज्यादातर होता है, ये आप सिंबल याद रखिए, ज्यादातर ब्लैक पैच होता है। ये होता है, ड्राई एक्जिमा भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है। वेट मतलब क्या होगा, उसमें से ब्लड निकलेगा, खुजाएगा, बेहिसाब खुजाएगा, मतलब इतनी बुरी तरह पेशेंट खुजाता है। मैंने कई एक्जिमा के पेशेंट्स को देखा अपने पास, इतनी बुरी तरह खुजाते हैं कि पूरा खून 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 हो जाता है और कॉटन से फिर क्लीन करते बैठेगा, ऐसा होता है। तो एक्जिमा उसे बोलते हैं। सोरियासिस किसे बोलते हैं, सोरियासिस जो है ये भी स्किन की प्रॉब्लम है, लेकिन ये आपको व्हाइट फॉर्मेट में दिखती है। व्हाइट डैंड्रफ होता है बालों में, डैंड्रफ जैसा, वैसा व्हाइट फॉर्मेट में दिखेगा। अब इस केस में क्या होता है, ये पहले बहुत थोड़ा सा होगा और ये ज्यादातर कैसा होएगा पता है, एक्जिमा कैसा एकदम विजिबल होता है कि स्किन रहेगी, इतना बड़ा पैच हो गया ब्लैक, तो ये एक्जिमा एकदम ऐसा दिख के आएगा, एकदम जम के ऐसा दिख जाएगा, अरे इसको एक्जिमा हो गया। लेकिन जिसको सोरियासिस होता है वो सोरियासिस ज्यादातर नजर नहीं आता है, जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए, जब तक कि वो बीमारी बढ़ ना जाए सालों तक, तो वो उतना दिख के नहीं आता है। सोरियासिस आपके बालों में हो सकता है, डैंड्रफ की तरह से दिख सकता है, बालों में हो सकता है, स्किन पे हो सकता है, कहीं पर भी बॉडी में हो सकता है। कई बार आपके हाथ में यहाँ पे भी जो है सोरियासिस आपको देखने मिलता है। और ये कैसा रहेगा, व्हाइट व्हाइट पैच रहते हैं, विटिलिगो नहीं, वो अलग बीमारी है। इसमें क्या आएगा, आपको जहां पे भी सोरियासिस हुआ है वहां पे व्हाइट व्हाइट डैंड्रफ जैसा निकलेगा। आप जब उसको ऐसा झटकेंगे तो डैंड्रफ जैसा गिरेगा, व्हाइट 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 जो पोर्शन है। बाल में भी कई बार ये हो जाता है। ये जैसे एक्जिमा होने के कारण मैंने आपको बताया, सोरियासिस होने का कारण, मेन कारण क्या होता है, तनाव, स्ट्रेस। ये स्ट्रेस से जुड़ी बीमारी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार सोरियासिस है तो ये लगा ले, वो चेप ले, ऐसा कर ले, उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्त। ये इंटरनल होता है, अंदरूनी है। तो सोरियासिस के केस में आप देखेंगे कि व्हाइट होगा और डैंड्रफ जैसा गिरता है। इसमें भी खून निकलता है कुछ केसेस में, जब वो बढ़ जाएगा या बहुत सेंसिटिव हो जाता है। सोरियासिस ज्यादातर जल्दी ट्रीट नहीं होता है, ये लॉन्ग टाइम तक चलता है, लॉन्ग टाइम तक। तो सोरियासिस और एक्जिमा, इन दोनों के केस में कौन से प्रोडक्ट्स देने हैं ये समझेंगे। अगर क्रॉनिक सोरियासिस या एक्जिमा है, क्रॉनिक का मतलब 3, 4, 5, 6, 7 साल से चल रहा है,
तो आप एक बार डॉक्टर कंसल्टेशन कीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट्स दीजिएगा। लेकिन अगर कुछ ही समय हुआ है, 1-2 साल की मात्र टाइम हुआ है इस बीमारी को, सोरियासिस एक्जिमा को स्टार्ट होके, तो आप स्वयं प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। इसमें आप जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं, बेरी, वीट गोल्ड, नीम प्योर, हल्दी, तुलसी, ये तो आपको देना ही है। स्किन केयर सोप या पंचगव्य सोप, ये सारा कॉम्बिनेशन सेम रहेगा। उसके अलावा करना क्या है, आपको यहां पे एक्जिमा के केस में और कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं करना है, लेकिन एक्जिमा के केस में केवल एक चीज करनी है कि हमारा जो स्किन गार्ड आता है, स्किन का जो प्रोडक्ट आता है, वो प्लस एलोई जेल, राइट, वो और एलोई जेल को दोनों को लेना है और पेस्ट बनाना है, मिक्स करना है, पेस्ट बनाना है, और उसको जहां पे एक्जिमा या सोरियासिस हुआ है दोनों के केसेस में मिक्स करके आपको लगाना है। आप स्किन गार्ड जो हमारा आता है वो ईचिंग के लिए जो बेसिकली यूज होता है वो, और उसके अलावा आप एलोई जेल, इसका कॉम्बिनेशन बनाइए और पेस्ट बनाइए और आप उसको लगाइए। ठीक, सोरियासिस वाले को भी दीजिए, एक्जिमा वाले को भी दीजिए। दिन में 2 बार लगाना है। लगाने की जो शर्त है वो ये है कि आप नहा के आए और वो जगह गीली है और उस पर आप चेप रहे हैं, नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, नहा के आए, मुंह हाथ धोया, या रात में आप घर पे आए, मुंह हाथ धोइए, टॉवेल ड्राई कीजिए, कॉटन से टॉवेल ड्राई करके क्लीन करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। यहां पे एक चीज जो सोरियासिस वाले केस में ऐड होगी वो ये ऐड होगी कि स्ट्रेस अवे जो टैबलेट है हमारा, वो आप सोरियासिस वाले को ऐड कीजिए। जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं उसके अलावा आपको स्ट्रेस अवे जो है एक ऐड करना है, केवल सोरियासिस वाले के लिए, एक्जिमा वाले के लिए नहीं ऐड करना है। तो ये भी आपको जो है एक ऐड करना पड़ेगा सोरियासिस वाले के लिए, स्ट्रेस अवे टैबलेट, और सोते टाइम उसको देना है आपको, चाहे 2 गोली दें चाहे 1 गोली दें, जैसे मर्जी, लेकिन बेड टाइम डेली दें। ये कुछ प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशंस हैं जो आप दे सकते हैं त्वचा के रोगों के लिए, राइट, त्वचा के रोगों के लिए, जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स आप जानते हैं उनके लिए आप ये कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं। सोरियासिस एक्जिमा के केस में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें उन बातों का जो मैंने आपको बताई है। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की, सेंसिटिव स्किन, एलर्जी, इचिंग, पिंपल्स, बॉयल्स, स्किन रैशेस, इस सभी के केसेस में जो है कॉमन प्रोडक्ट्स चला सकते हैं आप, जो मैंने आपको बताया। और ये एक स्पेशल स्किन डिजीज के ऊपर सेशन था क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड थी। अगले आने वाले सेशंस में हम जो है बात करेंगे क्या कहते हैं, हेयर के ऊपर, और जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर आगे के टाइम पे हम ये बात करेंगे, राइट। ये पेस्ट हेड में भी लगा सकते हैं क्या, हेड में लगाना है, अगर किसी को बाल में लगाना है तो केवल एलोई जेल का उपयोग करें। केवल एलोई जेल का उपयोग बालों में करना है। स्किन गार्ड को बाल में मत लगा लेना यार, मसला हो जाएगा। तो साथियों, ये एक शॉर्ट सेशन था स्किन डिजीजेस के ऊपर, और आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट्स हम दे सकते हैं स्किन के पेशेंट्स को, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, हेल्पफुल था। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में इसमें लिखिए आप, अगर कोई क्वेश्चन है आपके, कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप इसमें लिख सकते हैं। ऑल्सो इस फेसबुक पेज को आप लिंक को शेयर करिएगा अपने ग्रुप्स में या अपने कस्टमर्स के साथ भी, सो दैट अगर वो स्किन की कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है ये सेशन, कि आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट्स और किस प्रकार लिए जाएं, तो ये सेशन उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और आफरीन मेमन पेज के नाम से ही मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, एंड व्हाट वी से लिंक्डइन पे भी हूँ, और ये पेज पे तो आप है ही हैं। सो यू कैन फॉलो, आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से। अगर आप इस पेज पे न्यू हो तो फॉलो कर सकते हैं आप इस पेज को, ताकि हम जब भी लाइव आए कोई इन्फॉर्मेटिव सेशन लेके तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचे, नोटिफिकेशन आपको आ जाए, ताकि आप लाइव सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दर्शना मैम, थैंक यू मंजूश्री मैम, थैंक यू सरस्वती मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही हेल्पफुल था मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू दर्शना मैम, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप बाद में भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आगे आप कौन से सेशंस चाहते हैं मुझसे वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि लाइव सेशन जब एंड होता है तो मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स सारे जो है वो पढ़ लेते हूं। तो अगर आपकी कोई सजेशन हो कि इस प्रोडक्ट पे या इस बीमारी पे या इस टॉपिक पे आगे चर्चा होनी चाहिए लाइव सेशंस में, तो मैं डेफिनेटली आप कमेंट करिए, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे आगे के सेशंस में।
सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, जरूर से शुरू से इस सेशन को देखें, तो आपको जो डिजीजेस का कॉन्वर्जेशन है वो भी पता लग जाएगा। आंखों के लिए जी बिल्कुल सलीम जी, बिल्कुल सर, आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। नोटेड जी। तो कोई भी आपकी डिमांड हो जरूर से बताएं मुझे, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर चर्चा करूंगी आने वाले टाइम में। सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले किसी सेशन में जल्दी और कोई पावरफुल नॉलेज के साथ। कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा कि मैं कौन से टॉपिक्स आप चाह रहे हैं कि मैं लेकर आऊं आपके लिए, क्योंकि आपकी चॉइस, आपकी रिकमेंडेशन होगी, वही टॉपिक्स पे हम ज्यादा बात करेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि लाइव सेशंस आप ही के लिए किए जाते हैं, तो आपको बेनिफिट हो तो वही टॉपिक पे चर्चा किया जाए तो समझदारी है। पाइल्स, ओके जयंती जी, पाइल्स, ठीक है, नोटेड नोटेड। थैंक यू सलीम जी, थैंक यू मंजूश्री मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके देन फ्रेंड्स, टेक केयर, जल्द मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिलहाल के लिए कहेंगे आपसे अलविदा, स्टे कनेक्टेड। और इस पेज पे आफ्टरनून टाइम्स में हम लाइव आया करेंगे 3 से 4 बजे के करीब। डेली आएंगे कि नहीं अगेन मैं कमिट नहीं करूंगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यस, आफ्टरनून टाइम्स में मैं डेफिनेटली इस पेज पे आपको आके हाजिरी प्रेजेंट ही देते रहूंगे, सो दैट हम चर्चा करते रहें, मिलते रहें इस फेसबुक पेज के द्वारा। तो 3 से 4 बजे के करीब अगर आप पेज को फॉलो कर लेंगे और लाइक करेंगे पेज को, तो नोटिफिकेशंस आपको आ जाएगी जब भी हम लाइव होंगे। तो नोटिफिकेशंस आए, इसके लिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। अर्जुना रिस्ट पे मैम, जरूर जरूर राठौड़ जी, बिल्कुल अर्जुना रिस्ट पे भी चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर कमेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, थैंक यू।